हेलो गाइस। तो बैटल थ्रू द हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान जैसे ही वो एक्सट्रीमली पावरफुल लाइट क्लस्टर को ध्यान से देखता है, उसको जियान के फिगर के साथ साथ उसके साथ लड़ रहे 3 ड्रैगन किंग का बॉडी भी दिखाई देता है। और भले ही जियान उन तीनों के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन ज्यादा टाइम तक वो इन तीनों को संभाल नहीं पाएगी। ये शोयान को सही तरीके से फील हो रहा था। तो जैसे ही शोयान जियान की तरफ जाने की कोशिश करता है, उसको रोकते हैं वेस्टर्न और नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के बाकी के पावरफुल एक्सपर्ट्स, और उन सब का स्ट्रेंथ भी दाओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका था। तो ये देखकर शोयान भी सरप्राइज हो जाता है कि ये तीनों ड्रैगन किंग के सबऑर्डिनेट्स भी इतना ज्यादा पावरफुल हैं। उसके बाद शोयान के सामने अपीयर होते हैं ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट और सेकेंड एल्डर। फिर वो दोनों बाकी के आइलैंड के पावरफुल एल्डर्स के साथ लड़ने लगते हैं और शोयान सीधे के सीधे अपीयर हो जाता है जियान के सामने उसको हेल्प करने के लिए। और इस टाइम के दौरान हमें जियान को तीनों के तीनों ड्रैगन आइलैंड के किंग के साथ अकेले फाइट करते हुए दिखाया जाता है। अब थोड़े टाइम के बैटल के बाद वो तीनों ड्रैगन किंग को जैसे लगता है जियान ऑलमोस्ट हारने वाली है, वो जियान को डराने धमकाने लगते हैं। लेकिन फिर भी जियान काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलती है, तुम तीनों ने मेरे पिताजी का डिसअपियरेंस होने का फायदा उठाकर हमारे ड्रैगन ट्राइब का 4 हिस्सा कर दिया था, जिसके वजह से आज हमारे ड्रैगन ट्राइब की ऐसी हालत हो चुकी है। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन का आगे का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब जियान की बात को सुनकर एक बुढ़ा हंसते हुए कहता है, हम तीनों भी रॉयल ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं, तो हम तीनों को खुद को किंग मानना ये तो नॉर्मल है। आखिर तुम्हारी जैसी कल की आई हुई लड़की हम तीनों के सामने ऐसे बात कैसे कर सकती है भला। अब फाइनली नॉर्दर्न आइलैंड का किंग बोलता है, निश्चिया हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के इंटरनल बैटल की वजह से नुकसान काफी ज्यादा भारी हो चुका है, तो क्यों ना तुम अपने पाव को पीछे लेकर ये फाइट को अवॉइड करो। गाइस, इस बंदी की बात को सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कितना ऑसम है, ये जिया के बारे में कितना ज्यादा सोच रहा है। लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सबसे ज्यादा चालाक और हरामी बंदा है। वैसे जो भी इसे पहली बार देखेगा उसको लगेगा ये काफी अच्छा बंदा है, क्योंकि ये हमेशा अपने फेस में एक स्माइल को रखता है, लेकिन असल में ये कैसा है सिर्फ इसके करीबी लोग ही जानते हैं। और हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब को अपने साथ मिलवाने का आइडिया भी इसी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का ही था। तो सोच लो आप लोग ये बंदा कितना ज्यादा हरामी है। और इधर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की ये सारी बातों को सुनने के बाद जियान अपनी आंखों को शिफ्ट करके उसी को ही घूरने लगती है और जियान कहती है, सिर्फ तुम्हारे वजह से ही हमारे ड्रैगन आइलैंड का 4 हिस्सा हुआ था, क्योंकि तुमने बाकी के दोनों ड्रैगन किंग को लालच दिखाया था, और तुम्हारी वजह से ही मेरे ड्रैगन बॉय एंशिएंट ट्राइब का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो अब जियान अपने बॉडी से एक डार्क ऑरा को रिलीज करते हुए चिल्लाकर बोलती है, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी रॉयल ब्लड लाइन को तुम पोजेस करने की बिल्कुल वर्दी हो? और अगर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब पूरे तरीके से तुम्हारे हाथों में आ जाती है, तो फिर हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जियान की बातों को सुनकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हल्के से स्माइल करता है और कहता है, निश्चिया तुम अगर इतना ज्यादा ऑरा दिखा रही हो, तो मुझे तुम्हारे ओपोनेंट में अपनी फोर्स को इस्तेमाल करते हुए तुम्हें कैप्चर करना ही होगा। और जब तुम इन फ्यूचर हमारी ड्रैगन बॉय की प्रॉस्पेरिटी को देखोगी, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत। अब वो किंग कहता है, हमें अटैक करना चाहिए, और अगर हम इस तरीके से डिले करेंगे तो फिर हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए। अब इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बात को सुनकर वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन किंग फटाक से अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। अब ये तीनों को अपने हाथ को मिलवाते हुए देख जियान एकदम से ग्लूमी हो जाती है और वो कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तीनों के साथ में काम करने से मैं तुम लोगों से डर जाऊंगी?
अब जियान फटाक से पीछे चली जाती है। अब ऐसा करते करते उसके पीठ से 1000 फीट बड़ी फिनिक्स विंग खुल जाता है। अब जैसे ही फिनिक्स के पंख चारों तरफ फैलते हैं, हमें एक फ्राइटनिंग स्टॉर्म को क्रिएट होते हुए दिखाया जाता है। अब जिया के विंग्स को देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के आईब्रोज नीट हो जाती है और वो एक कोल्ड आवाज में कहता है अटैक। ये बोलते ही वो फटाक से आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही ये तीनों ड्रैगन किंग का बॉडी अपनी जगह से मूव होता है, वो स्पेस में से एक एक्सक्लूसिव आवाज को सुनते हैं और वो होता है येलो स्प्रिंग पाम और येलो स्प्रिंग फिंगर। और वो तीनों ड्रैगन किंग देखते हैं आसमान से एक बड़ा सा पाम और एक बड़ा सा उंगली उन्हीं के ऊपर आ रहा है। अब अचानक से आए ये अटैक को सेंस करके ये तीनों ड्रैगन किंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो तीनों ही खुद को बचाने के लिए लाइटनिंग स्पीड से एक फोर्स को ये हाथ और उंगली की तरफ थ्रो कर देते हैं, जिसके चलते सचमुच शोयान का ये येलो स्प्रिंग पाम और येलो स्प्रिंग फिंगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इस पाम और फिंगर को सटर करने के बाद तीनों ड्रैगन किंग की आंखें इस अटैक के ओनर की तरफ देखता है। अब ये तीनों देखते हैं स्किनी फिगर जैसा दिखने वाला शोयान को, और वो भी अपने बोन विंग्स को आसमान पर लहराते हुए खड़ा हुआ था। अब शोयान को देखकर वो वेस्टर्न ड्रैगन किंग चिल्लाकर कहता है, लड़के आखिर तो कौन है और तेरी हमारे एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के मामलों में इंटरवेन करने की हिम्मत भी कैसे हुई। इसी टाइम पर साउदर्न ड्रैगन किंग बोलता है, लड़के क्या तुझे अपनी मौत की बिल्कुल भी भय नहीं है। इसी टाइम पर जियान जैसे ही शोयान को देखती है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, लेकिन थोड़े पल के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाती है और वो कहती है शोयान। लेकिन ये बोलते ही उसको अचानक से एक टेंशन घेर लेती है, तो वो चिल्लाकर बोलती है, शोयान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम इन तीनों के बिल्कुल भी मैच नहीं हो, तो तुम्हें जल्दी से खुद को विड्रॉ करना होगा। ये सुनकर शोयान बस जियान की तरफ देखते हुए एक स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें अब कितना टाइम चाहिए? क्योंकि शोयान को पूरे तरीके से सेंस हो रहा था कि जियान एक पावरफुल स्ट्राइक को तैयार कर रही है और इस अटैक को प्रिपेयर करने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम की जरूरत है। तो इधर शोयान की सवाल को सुनकर जियान कहती है 10 मिनट। अब गहरी सांस लेने के बाद शोयान ये सुनकर बोलता है, ठीक है, उस टाइम तक तुम इन तीनों को मेरे ऊपर छोड़ दो। अब ये सुनने के बाद जियान मन ही मन सोचने लगती है, शोयान तो अभी के लिए 1 स्टार डाओशेंग के इंटरमीडिएट लेवल पर है और उसके सामने ये तीनों ड्रैगन किंग 3 स्टार डाओशेंग के वॉरियर हैं, और अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करते हैं तो फिर ये लोग इजीली एक 4 स्टार डाओशेंग के इंटरमीडिएट वॉरियर को भी धूल चटा सकते हैं। तो आखिर ये शोयान इन तीनों को संभालेगा कैसे? इसी टाइम पर वेस्टर्न ड्रैगन किंग बोलता है, क्या ही घमंडी लड़का है। भले ही बाकियों की आंखों में 1 स्टार डाओशेंग वॉरियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट है, लेकिन हम लोगों के सामने तुम्हारा स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। अब ये सारे सुनने के बावजूद भी शोयान बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। वो बराबर अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए कोई एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है और साथ ही साथ वो अपने आईब्रो के बीच में से अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट भी करने लगता है। अब शोयान की इस एक्शन को देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का चेहरा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो अब वो डीप आवाज में कहता है, हमें और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलो हम तीनों साथ में मिलकर हमला करते हैं। ये बात को सुनकर वेस्टर्न और साउथर्न ड्रैगन किंग के चेहरे में एक कोल्ड स्माइल आता है। अब ये तीनों की बॉडी सेम टाइम पे शोयान के तरफ आगे बढ़ता है और ये तीनों अपने पेने पेने लिथन अटैक को शोयान के तरफ शूट कर देते हैं, जिसके चलते इधर शोयान भी अपने हैंड साइन को और भी स्पीडली परफॉर्म करने लगता है और साथ में उसके आईब्रो के बीच में एक खतरनाक तरीके का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर इरप्ट होता है, जिसके चलते वो एक 1000 फीट बड़ा इल्यूजनरी फिगर में ट्रांसफर होके शोयान के बॉडी को पूरे तरीके से रैप कर लेता है। फिर शोयान के कुछ और हैंड साइन कंप्लीट होने के बाद वो 1000 फीट बड़ा इल्यूजनरी फिगर अपने मुंह को खोलता है। अब इंस्टेंट ही उसके मुंह के अंदर से कोई स्टॉर्म की तरह एक एक्सट्रीमली पावरफुल रिपल फैलने लगती है और वो अटैक का नाम होता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर।
और मैं आप सबको बता दूं, इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल अटैक को शोयान ने इसीलिए लॉन्च किया है क्योंकि उसको सही से पता है उसके स्ट्रेंथ और तीनों ड्रैगन किंग के स्ट्रेंथ के बीच में कितना बड़ा गैप है। तो अगर वो इन तीनों के साथ हेड ऑन फाइट करने के लिए जाता है तो इन तीनों के सामने उसको 5 मिनट भी टिकना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ये टाइम है हाई लेवल की डियान क्लास की टेक्निक को यूज करने का, जो अटैक सिर्फ शोयान के पास ही है। अब जैसे ही शोयान के इल्यूजनरी फिगर से ये टेक्निक का नाम बाहर आता है, लगता है ये पूरा एम्प्टी रियलम जैसे शांत हो गया है। अब एक पल के बाद तीनों ड्रैगन किंग के चेहरे का एक्सप्रेशन ग्रेजुअली बदलने लगता है। अब वो सब एक टेरिफाइंग सोनिक वेव को सेंस करते हैं जो कि उनको चारों तरफ से टारगेट कर रहे थे। इसी टाइम पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का चेहरा भी उतर जाता है और वो कहता है ये एक स्पिरिचुअल अटैक है तो हमें केयरफुल रहना होगा। और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शोयानी कैसी स्पिरिचुअल अटैक को रिलीज कर सकता है। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, भले ही एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के मेंबर्स के फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड हो और पावरफुल हो, लेकिन आखिरकार वो लोग एक मैजिकल बीस्ट ही हैं और मैजिकल बीस्ट की वीकनेस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही होती है। और उनके लिए अच्छी बात यह है कि अभी के दाव के कॉन्टिनेंट में इसे कुछ खास ज्यादा लोग बचे नहीं है जो कि स्पिरिचुअल अटैक को अनरिलीज कर सकते हो। लेकिन उनके लिए बुरी बात यह है कि इस दुनिया में कुछ लोग तो मौजूद है जिनको स्पिरिचुअल अटैक करना आता है और उनमें से एक बंदा उनके सामने ही प्रेजेंट है। इसी टाइम पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जैसे ही ये सोनिक वेव को सुनता है वो चिल्ला कर कहता है चलो हैंड्स को ज्वाइन किया जाए। लेकिन उससे पहले तीनों ड्रैगन किंग अपने टाउकी को सर्कुलेट कर पाते वो फ्राइटनिंग सोनिक वेव उनके पास अराइव हो चुका था और ये तीनों के पास वो फ्राइटनिंग अटैक को डिफीट करने की बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं होती। अब जैसे ही शोयान का वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनके सामने प्रेजेंट होता है वो फटाक से गायब हो जाता है। लेकिन जिस पल वो सोनिक वेव ये तीनों ड्रैगन किंग के बॉडी के अंदर जाता है उन तीनों की बॉडी वहीं पर ही सॉलिडिफाई हो जाता है। अब इंस्टेंट ही वेस्टर्न और साउथर्न ड्रैगन आइलैंड के बाकी के मेंबर एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। अब सबके सामने तीनों ड्रैगन किंग अपने मुंह से ग्रग साउंड के साथ फ्रेश खून को बाहर निकालते हैं और उनको फील होता है जैसे उनके सर के वेन को कोई काट रहा हो। फील तो उन तीनों को ऐसा हो रहा था जैसे वो बस ये पेन को अपने बॉडी से बाहर निकालने के लिए अपने सर को ही फोड़ दे। लेकिन इन तीनों के हिसाब से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का कंडीशन थोड़ा सा अच्छा होता है तो वो काफी गुस्से में शोयान को घूरते हुए चिल्लाकर बोलता है लिटिल बैस्टर्ड, मैं आज तेरी चमड़ी को तेरे बॉडी से उतार दूंगा। ये सुनकर शोयान एक अजीब सी मिस्टीरियस स्माइल देते हुए कहता है एक्सप्लोड। अब इस आवाज के बोलने के बाद ही नॉर्दर्न ड्रैगन किंग फटाक से कुछ डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन वो कुछ और नोटिस कर पाता। वो देखता है उसके पीछे और एक शोयान अपीयर हो रहा है और उस टाइम पर उस शोयान के हाथ में एक फायर लोटस होता है। लेकिन वो रोटेट हो रहे फायर लोटस के अंदर 5 हेवनली फ्लेम की ऑरा सेंस हो रहा है। अब वो फायर लोटस एक ही सेकंड में एक्सप्लोड हो जाता है जिसके चलते फटाक से एक 10,000 फुट बड़ा फायर स्ट्रोम आसमान को कवर कर देता है। भले ही इस जगह से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड काफी ज्यादा दूरी पर हो, लेकिन तब भी इसकी फ्राइटनिंग टेम्परेचर की वजह से वहाँ का फ्लक्चुएशन एकदम से राइज होने लगता है और कुछ वीक एक्सपर्ट्स ये सेंस करके बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इस टाइम पर उनके बॉडी का खून एकदम से खोल रहा है। अब जैसे ही वो यर्थ सीकिंग स्ट्रोम अपीयर होता है, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर हो रहे खतरनाक बैटल्स वहीं पर ही थम जाता है और इस टाइम पर सबके शॉकिंग आंखों के सामने सिर्फ वो फायर स्ट्रॉम ही प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट जुआनबो जैसे पावरफुल एक्सपर्ट्स भी ये इनहेरिलेशन फायर लोटस को सेंस करके एकदम से डर जाता है। लेकिन इसी टाइम के दौरान ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड जो कि जियान की है उसके मेंबर्स जैसे ही शोयान के ये टेरिफाइंग फायर लोटस को देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का मेंबर बोलता है लगातार बुरी खबरों को सुनने के बाद हमें
हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है और ये शोयान सच में हमारे ड्रैगन एम्परर की फ्रेंड कहलाने का वर्दी है और ये शोयान के मदद की वजह से हमारे ड्रैगन एम्परर की जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सीन चेंज होकर आता है शोयान के ऊपर, जो कि अपने फिजिकल बॉडी को उस एम्प्टी रियलम से काफी स्पीडली पुल बैक कर रहा था और जाते जाते उसके हाथ में एक जेड बोतल भी अपियर होता है। उसके बाद वो बोतल के अंदर के सारे पुल को कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि लगातार पावरफुल मेथड जैसे येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, अपने एंगर बुद्ध लोटस टेक्निक को अनरिलीज करने के बाद उसका बॉडी भी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। इसी टाइम पर पीछे जाते जाते शोयान अपने एंगर बुद्ध लोटस के एक्सप्लोजन को देखते हुए कहता है, भले ही एंग्री बुद्ध लोटस और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन एक एंशिएंट बॉय ड्रैगन का बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और तो और इन तीनों के पास शानदार एबिलिटीज भी है। तो मुझे लगता है मेरे ये दो अटैक इनको बिल्कुल भी फिनिश नहीं कर पाएगा। अब इसी टाइम पर शोयान नोटिस करता है उसका फायर स्ट्रोम अचानक से ट्रैम्बल होने लगता है और उसकी रोटेट होने की स्पीड भी स्लो होने लगता है। एंड में जाकर हमें दिखाया जाता है वो फायर स्ट्रोम के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर आता है और वो आसमान की तरफ रोर करने लगता है। अब इस ड्रैगन की चिल्लाने की आवाज को सुनकर शोयान का दिल कहीं ना कहीं बैठ सा जाता है। अब वो सोचता है, लगता है मेरे दोनों पावरफुल हमले से ये तीनों ड्रैगन किंग को खत्म करना ये सिर्फ मैं अपने सपने में ही कर सकता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है तीनों ड्रैगन एक के बाद एक वो फायर स्ट्रोम के अंदर से धीरे धीरे करके बाहर आते हैं, जिनका हालत बहुत ही ज्यादा मिजरेबल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी गुस्से में शोयान को घूर रहे होते हैं। और वो तीनों भयानक से दिखने वाले ड्रैगन उन तीनों ड्रैगन किंग के रियल फॉर्म है और इनके बॉडी के अंदर से खतरनाक तरीके से खून बह रहा होता है, एकदम नदी की तरह। अब इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से घायल होने के बावजूद भी उन तीनों ड्रैगन किंग में से एक ड्रैगन बाहर आकर बोलता है, देख ये ड्रैगन किंग तेरा मौत से बदतर हालत कैसे करता है। ये देखकर शोयान अपने बोन विंग्स को फ्लैप करते हुए और भी ज्यादा पीछे आने लगता है और उस टाइम पर वो तीनों ड्रैगन किंग पूरे तरीके से पागल हो चुके थे और ये देखकर शोयान समझ जाता है अगर वो फेस टू फेस इन तीनों के साथ फाइट करता है तो फिर उसका यहाँ से जिंदा वापस लौटना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो उसको वहाँ से भागना था। लेकिन इसी टाइम पर वो देखता है वो तीनों ड्रैगन किंग उसके ऊपर अपने मुंह को खोल के हमला करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब 3 लाइट क्लस्टर जिनका साइज 1000 फीट का होगा वो बैंग साउंड के साथ शोयान के पीछे उसको फॉलो करने लगते हैं। अब शोयान को ऐसा लगता है अगर शोयान इन तीनों फ्राइटनिंग हमले से टकरा जाता है तो फिर उसका पूरे दुनिया से ही नामो निशान मिट जाएगा। अब सिचुएशन को इतना ज्यादा गंदा होते हुए देख शोयान अपने मुंह से एक फ्लेम क्लस्टर को बाहर निकालता है, जो कि फटाक से रोटेट होकर 1000 फुट बड़ी फायर प्लेट में ट्रांसफर हो जाता है और इस प्लेट के अंदर से एक मिस्टीरियस एनर्जी फैलने लगता है। अब इस यूनिक दाव स्किल को शोयान ने टाओशेंग क्लास में एडवांस होते हुए कॉम्प्रहेंड किया था। अब जैसे ही दोनों पार्टीज के अटैक एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, आसपास का एरिया थोड़े टाइम के लिए शांत रहता है, लेकिन अचानक से शोयान के फायर प्लेट से एक अजीब सी एनर्जी ओमिट होने लगता है, जिसके वजह से वो तीनों ड्रैगन किंग का फायर पिलर उन्हीं तीनों की तरफ ही वापस सूट हो जाता है। भले ही शोयान तीनों ड्रैगन किंग के फायर पिलर को डिस्ट्रॉय कर पाया हो, लेकिन इस चीज के चलते उसको भी फोर्सफुली बहुत पीछे जाना पड़ता है और वो और भी ज्यादा घायल हो जाता है। और इधर जैसे ही उन तीनों ड्रैगन किंग के पावरफुल अटैक उन्हीं के तरफ ही रिफ्लेक्ट होकर आते हैं और उन्हीं के बॉडी में ही कोलाइड हो जाते हैं, वो और भी ज्यादा घायल हो जाते हैं और उनके बॉडी से जो खून की नदियां बह रहा था वो और भी स्पीडली बहने लगता है। अब इधर शोयान जैसे तैसे करके फोर्सफुली अपने बॉडी को स्टेबलाइज करता है। अब वो अपने फेस को उठाकर अपने मुंह से रिलीज हो रहे खून को पोंछते हुए हंसकर बोलता है, अगर तुम तीनों सच में मुझे मारना चाहते हो तो मैं जाते जाते तुम तीनों के सारे हड्डियों को खींच के रहूंगा। फिर शोयान अपने मुंह से खून को थूकने के बाद और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और उसकी दोनों हाथ दोबारा से कुछ
हैंड साइन को फॉर्म करने लगता है, जिसके चलते उसके बॉडी के ऊपर उसी का ही एक इल्यूजनरी फिगर अपीयर होता है। और इस इल्यूजनरी फिगर को दोबारा से समन करने से शोयान अपने बॉडी की एनर्जी को खतरनाक तरीके से खत्म करने लगता है, लेकिन तब भी वो अपने दांतों को मिसते हुए कंटिन्यू करता है और अपने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को दोबारा से अनरिलीज करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी एक्टिवेट कर देता है। अब शोयान की इल्यूजनरी फिगर के मुंह से उसका फ्राइटनिंग सोनिक वेव दोबारा से रिलीज होता है और वो तीनों ड्रैगन किंग के बॉडी में टकरा जाता है। और उस टाइम पर ये तीनों भारी भरकम ड्रैगन की आंखें और भी ज्यादा डिम हो जाता है। अब शोयान के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से और थोड़ा सा जख्मी होने के बाद सबसे पहले रिकवरी होने वाला बंदा होता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग। तो वो फटाक से अपनी ह्यूमन फॉर्म लेकर शोयान के सामने अपीयर हो जाता है। अब वो अपने एक पावरफुल पंच को शोयान के छाती में थ्रो कर देता है, जिसके चलते शोयान के मुंह से ग्रग साउंड के साथ बहुत ज्यादा खून रिलीज होने लगता है। लेकिन फिर भी शोयान थमता नहीं है, वो दोबारा से अपने एंग्री बुद्ध लोटस को रिलीज कर देता है और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी की तरफ थ्रो कर देता है। अब शोयान जैसे ही एक्सप्लोड कहता है, बूम साउंड के साथ दोबारा से और एक एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन की वजह से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी कोई एक बॉल की तरह पीछे चला जाता है और वो अपने मुंह से फ्रेश खून की नदियां बहा देता है। और अभी के लिए नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शोयान का हमला उससे भी ज्यादा रूथलेस होगा। अब जैसे ही शोयान जैसे तैसे करके सांस लेने की कोशिश कर रहा था, वो नोटिस करता है उसके तरफ वेस्टर्न और सॉर्दर्न ड्रैगन किंग हमला कर देते हैं। अब अपने तरफ आ रहे ये दोनों हमले को सेंस करके शोयान फील करता है अगर इनमें से कोई भी अटैक उसके सर पर टच होता है तो फिर उसका सर कोई वाटरमेलन की तरह एक्सप्लोड हो जाएगा। अब अपने बॉडी के अंदर ऐसी एक्सट्रीमली वाइब को फिल करने के बाद अचानक से शोयान के बॉडी के अंदर का स्ट्रेंज ब्लड लाइन उसी के बॉडी में सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने भी लगता है। अब अपने बॉडी के अंदर एक नई खून को महसूस करके शोयान को ऐसा लगता है उसका स्ट्रेंथ जो कि पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था, वो एक ही पल में वापस आ चुका है और तो और ये स्ट्रेंथ उसके पीक कंडीशन से और भी ज्यादा पावरफुल है। अब अचानक से हुए ऐसे बदलाव को सेंस करके शोयान और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, तो वो इंस्टेंटली रिकवर होकर अपने सामने आ रहे दो हमले को डॉच करने ही वाला होता है। उसको उसके सामने एक एक्सट्रीमली गोल्डन लाइट दिखाई देता है। अब ये देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब जैसे वो अच्छे से देखता है उसको पता चलता है वो गोल्डन लाइट फटाक से ये दोनों ड्रैगन के बॉडी को ग्रैब कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ड्रैगन बहुत पीछे खिसकते हुए चले जाते हैं। तो अब शोयान नोटिस करता है ये जो अटैक अचानक से उसके सामने अपीयर हुआ है ये किसी और का नहीं, जियान का ही अटैक थी। और उसके हाथ में कोई एक लिक्विड जैसी स्वॉर्ड भी होता है जिसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रैक्टिव फोर्स फैल रहा होता है और साथ में पूरे एम्प्टी रियलम के अंदर एक प्रेशर से भरी आइसी कोल्ड आवाज गूंजते हुए कहती है अगर तुमने उससे टच भी किया तो ये ड्रैगन एम्परर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ड्रैगन प्रिजन में कैद कर देगी। अब गाइस ये ड्रैगन एम्परर जियान अपने दोस्त के लिए आगे और क्या करने वाली है और अपने क्लैन को कैसे बचाने वाली है वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी इसी के साथ ही यहीं पर खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइस आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।